तक उसे कुछ कर दिया। ऊपर तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। 5,000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काट दिए। अरे भैया मैं कैसे करूं, मेरे बच्चे मेरे कोई डरेगा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अटल टीवी पर। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया हमारे और आपके जीवन का सबसे प्रमुख अंग होते जा रहा है, क्योंकि अगर हम खुश भी होते हैं तो सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं, दुखी होते हैं तो भी सोशल मीडिया पर ही जाहिर करते हैं। और अब तो हालात ये हैं कि अगर किसी को राजनीति करनी है तो वो सोशल मीडिया पर करता है, बयान जारी करने होते हैं तो सोशल मीडिया पर करता है। और राजनीतिक दलों का काम यह है कि अगर कहीं कोई बड़ी घटना भी घट जाए तो उसका जिक्र भी, उस पर संवेदना भी वो सोशल मीडिया पर ही करते हैं। भला हो इस सोशल मीडिया का कि अगर ये ना होते तो इन राजनीतिक दलों का क्या होता। ये राजनीतिक दल कहां पर जाकर के कैसे संवेदनाएं व्यक्त करते। वो जमाना दूसरा था, वो दौर दूसरा था, जब घटनाएं घटती थी तो राजनेता उस गली मोहल्ले पहुंच जाते थे, पीड़ितों से मुलाकात करते थे, समस्याएं सुन लेते थे, कार्रवाई के लिए आश्वासन दे देते थे। लेकिन अब जमाना दूसरा है, घटनाएं घट जाती हैं और अगर आपने सोशल मीडिया पर लिख दिया तो मतलब आपकी प्रतिक्रिया आ गई, आपने सब कर दिया और बहुत अच्छा लिख दिया। और उस अच्छे लिखने से सत्ता दल को बुरा लग गया और उसने उस पर काउंटर कर दिया तो उसका काम भी हो जाता है। ये आज के दौर का सोशल मीडिया है। और इसी सोशल मीडिया की भेंट चढ़ गया है बदायूं हत्याकांड। बदायूं की घटना एक बार फिर से पूरे भारत के साथ साथ पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बदायूं को हिला करके रख देने वाली घटना है। क्या कसूर था उन बच्चों का जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उसके बाद हत्या करने वाले का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर भयंकर राजनीति हो रही है, लेकिन सिर्फ ये राजनीति सोशल मीडिया तक ही है। ट्विटर और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं पर ये हत्याकांड इस वक्त दिखाई दे रहा है राजनीतिक दलों को। अभी तक कोई भी वहां पर या उस परिवार से मिलने की किसी ने भी गुरेज नहीं खाई है। चाहे वहां पर मौजूदा जो सांसद हैं उनकी हम बात कर लें, संघमित्रा मौर्य की, या फिर जो बाकी के लोग जो वहां पर दमखम भर रहे हैं चुनाव लड़ने की, जिसमें एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति का शिवपाल यादव। बयान उनकी तरफ से भी आया, लेकिन सोशल मीडिया और ट्विटर पे ही। वो भी अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, हालांकि उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल खड़े जरूर कर दिए हैं। फिलहाल मैं इस पूरी घटना के बारे में आपको बता दूं पहले कि ये घटना क्या थी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्यों बच्चों की हत्या हुई और हत्या होने के बाद कार्रवाई किस तरीके से अभी तक हुई है। ये वाकया बदायूं के बाबा कॉलोनी का है। बाबा कॉलोनी जो हमेशा की तरह 19 मार्च की सुबह से लेकर शाम तक गुलजार थी, लोगों का आना जाना था, उसी बाबा कॉलोनी में एक परिवार रहता था, विनोद कुमार का परिवार। और उनके परिवार के सामने एक दूसरा परिवार रहता था, मुस्लिम परिवार, और उसी के दो लड़के थे, जावेद और साजिद, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। घटना शुरू कहां से होती है? जो वहां के लोग हैं उन लोगों ने बताया कि इन दोनों परिवारों के बीच बातचीत बहुत ज्यादा नहीं होती थी, कुछ कुछ मामलों को लेकर के कहासुनी भी हुआ करती थी। लेकिन 19 मार्च को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये घटना घट गई, और ऐसी घटना जिसने सबको झकझोर के रख दिया। 2 हत्याएं हो गई, एक एनकाउंटर हो गया। शुरुआत हुई 19 मार्च से। 19 मार्च की शाम को 7 बजे ही थे, सूरज डूब गया था, हल्की हल्की ठंड थी, सब अपने घरों में थे। विनोद की पत्नी भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ थी और चाय बना रही थी, क्योंकि जाड़े का मौसम है तो शाम को चाय पीना लाजमी है। लेकिन उनको क्या पता था कि ये चाय कितनी भारी पड़ जाएगी विनोद के परिवार के ऊपर। विनोद अपनी पत्नी, 3 बच्चों और अपनी मां के साथ
उस मोहल्ले में रहते थे और उन्हीं के सामने साजिद और जावेद का परिवार रहता था। विनोद की पत्नी चाय बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सामने खड़ा था साजिद और उसका भाई जावेद। उन दोनों को देख करके विनोद की पत्नी पहले तो सोची कि आखिर ये लोग क्यों आए हुए हैं। उतनी देर में विनोद की मां भी निकल आई और साजिद की तरफ से विनोद की पत्नी से यह कहा गया कि उसकी पत्नी यानी साजिद की पत्नी अस्पताल में भर्ती है, वो प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है और अस्पताल में पैसे जमा होने हैं करीब 5,000 रुपए, उसके पास नहीं है, आप मदद कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। पहले तो विनोद की पत्नी ने सोचा कि मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिर उसका दिल पसीजा और उसने कहा कि चलो ठीक है, सामने रहते हैं, जान पहचान है और समस्या में है, मदद मांगने आए हैं तो चलो मदद कर दी जाए। उतनी देर में विनोद की मां ने भी विनोद की पत्नी से कहा कि इनकी मदद कर दो और विनोद की पत्नी अपने घर के अंदर गई और पैसे निकालकर लेकर के आई, साजिद के हाथ में रख दिए। दोनों ही भाई परेशान थे। विनोद की पत्नी ने कहा चाय बन रही है, थोड़ी देर बैठो, मैं पानी दे रही हूं, फिर चाय पी लेना और उसके बाद घर से जाना। उसके बाद दोनों ही भाइयों ने विनोद की मां और विनोद की पत्नी से कहा कि मुझे यहां थोड़ी सी उलझन हो रही है, मैं छत पर जाना चाहता हूं। दोनों भाई छत पर चले गए और जैसे ही वो छत पर जा रहे थे तो उनके पीछे विनोद के तीनों बच्चे, क्योंकि जान पहचान पुरानी थी, सामने ही घर था, नाई थे ये दोनों भाई, बाल काटते थे और विनोद के बच्चे भी इनसे अक्सर कहते होंगे कि भैया मेरे बाल काट दो। तो ये दोनों तीनों बच्चे जो थे ये भी उन दोनों के पीछे छत पर चले गए भैया भैया कहते हुए। जब ये छत पर पहुंचते हैं तो उसके बाद विनोद के जो तीनों बच्चे थे उन तीनों बच्चों को अलग अलग तरीके से उलझाने की कोशिश साजिद और जावेद की तरफ से की गई। पहले बच्चे से यह कहा गया कि जाकर पानी ले आओ, पानी पीना है। दूसरे बच्चे से यह कहा गया कि जाओ तंबाकू खानी है, तंबाकू लेकर के आओ। और तीसरे बच्चे को छत पर ही रोका गया। ये दोनों बच्चे नीचे चले गए। तभी खुराफाती दिमाग या शैतानी दिमाग जागता है और जावेद और साजिद जो दोनों वहां पर मौजूद थे, दोनों भाई, उनमें से साजिद ने उस्तरा निकाला, जो पता चला है, हालांकि विनोद की मां की तरफ से कहा गया है कि उस्तरा नहीं था, कोई बड़ा चाकू टाइप का था, तो वो उसने निकाला और उतनी देर में एक बच्चे की हत्या कर दी। जैसे ही उसके ऊपर वार हुआ था तो उसने थोड़ा विरोध किया, वो चीखा और उसकी चीख सुन करके जो दूसरा भाई था जो नीचे पानी लेने के लिए गया था वो ऊपर आता है। जब वो देखता है कि मेरे भाई को साजिद और जावेद की तरफ से वार करके उसकी हत्या करी जा रही है, वो उसका विरोध करने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर भी हमला हो जाता है और उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इतनी देर में तीसरा भाई भी आ जाता है और तीसरे भाई की किस्मत अच्छी थी या समय अच्छा था ये कहा जाए। तीसरे भाई ने जावेद और साजिद को धक्का दिया, उसका हथियार दूसरी तरफ गिर गया और इतनी देर में तीसरा भाई नीचे भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो भी थोड़ा सा घायल हुआ है, लेकिन उतनी देर में वो भाग करके नीचे आ गया था। जब वो नीचे आया तो मां और सास उन दोनों ने बच्चे की चीख सुनी, वो भी बाहर आई और उतनी देर में साजिद और जावेद भी नीचे आने लग गए थे। उनके हाथ में चाकू था जिसमें खून लगा हुआ था और दोनों ही मां और बहू, सास और बहू उस स्थिति को देख करके, उस हालात को देख करके परेशान हुई, चीखी, पड़ोसियों को इकट्ठा करने की कोशिश की और उतनी देर में वो भागती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं ताकि दोनों भाई जो हैं वो अंदर रह जाएं। इसके बाद काफी बवाल हुआ, पड़ोसी इकट्ठा हो गए, पुलिस आई। पुलिस ने दोनों भाई को बाहर निकलने के लिए कहा। दोनों में से एक निकलने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और उसका एनकाउंटर हो गया। साजिद नाम है उसका। लेकिन आप समझिए कि कोई अगर किसी की मदद कर रहा है तो मदद भी कैसे करेगा। जिसकी मदद करी उसी ने उसके बच्चों की जान ले ली, उसको इस
स्थिति में पहुंचा दिया कि अब ना तो वो कुछ बोल पा रही है, वो बदहवास पड़ी है। उस माँ का क्या कसूर था? उसके 2 बच्चों को एक साथ मार दिया गया, वो भी उस दौरान जब उसने किसी दूसरे के बच्चे की जान बचाने के लिए पैसे दिए थे और उसी आदमी ने इनके बच्चों की जान ले ली। ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है बदायूं में। पुलिस की कार्रवाई होती है, साजिद का एनकाउंटर हो जाता है, दूसरा भाई अभी भी कहां है ये नहीं पता। पड़ोसियों का ये कहना है कि उन लोगों ने सिर्फ साजिद को ही देखा, दूसरे भाई को नहीं देखा। और साजिद के पिता का यह कहना है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह का बयान तो आना लाजमी है, कोई भी बाप नहीं कहेगा कि उनके बेटे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन साजिद के पिता का यह कहना है कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन अब घटना तो सामने आ गई, पूरे परिवार ने देखा, साजिद ने जिनसे मदद मांगी, विनोद की माँ, विनोद की बीवी, उन लोगों ने देखा। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, उत्तर प्रदेश ने देखा, बदायूं ने देखा, हम सब ने देखा, हम सब उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अब इस पूरी घटना पर, यह घटना तो मैंने आपको बता दी कि पूरी घटना कहां पर कैसे हुई। तनाव काफी देर तक था, एनकाउंटर हो गया है, अभी भी दूसरे भाई की तलाश है। लेकिन 2 भाइयों की जान चली गई, तीसरा भाई घायल है, परिवार बदहवास पड़ा हुआ है। और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव भी हैं, और लोकसभा चुनाव बदायूं की भी अहम सीट पर है, जहां से संघमित्रा मौर्य मौजूदा सांसद है और दूसरी तरफ है शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता। अखिलेश यादव पूर्व सीएम जो थे, उनके चाचा, पूर्व मंत्री, और कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव के साथ आने वाले। अब देखिए इस पूरी घटना के ऊपर हो क्या रहा है। इस पूरी घटना के ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, मौजूदा सत्ता दल। समाजवादी पार्टी अब मौजूदा सत्ता दल पर आरोप लगाना शुरू कर चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर आरोप ये कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घटनाओं को करवा करके सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है ताकि चुनावों पर उसका असर पड़े। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करना बंद कर दे, क्योंकि अगर वो राजनीति करेगी तो सबको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी हार रही है, और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह से एलिगेशंस लगा रही है। अब आपको मैं एक और एंगल समझाता हूं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख सीट पर विधानसभा का चुनाव हुआ था। मैं घोसी की बात कर रहा हूं। उस घोसी की विधानसभा सीट पर जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि उस चुनाव को जीता जाए। सरकारी अमला, ड्यूटी, खाली सरकारी कर्मचारियों की नहीं, चुनाव ड्यूटी ही नहीं, संघ के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को घोसी भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के कई सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम वहीं पर कैंप कर रहे थे, और एक एक आदमी से मिलने की रणनीति बनाई गई थी, मिला भी गया था, और घोसी चुनाव जीतने की पूरी कोशिश की गई थी। ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी का भी था। उन्होंने भी वहां से क्षत्रिय प्रत्याशी को उतार दिया और गुणा गणित उल्टा करने की कोशिश की थी। कामयाब भी हुए, उनका प्रत्याशी जीत गया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से ओबीसी प्रत्याशी उतारा, वो हार गया। लेकिन मैं इस बात को इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक विधानसभा के चुनाव में, एक विधानसभा की सीट के चुनाव में सत्ता दल, विपक्षी दल किस तरह से रात दिन एक किए हुए थे। वहां पर कैंप लगाया गया था, वहीं पर रात दिन बिताया जाता था, जनता के बीच जाते थे, समस्या सुनते थे, कहते थे कि अब सब बदल देंगे, सब बेहतर कर देंगे। वो घोसी का चुनाव था, और बदायूं घोसी से बहुत दूर नहीं है। बदायूं में इतनी बड़ी घटना घट गई, हालांकि कार्रवाई हुई है, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल का नुमाइंदा वहां उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया, ना सत्ता दल और ना विपक्षी दल। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि आखिर इंतजार किस चीज का किया जा रहा है।
क्या सिर्फ वोट मांगना, क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही ड्यूटी लगाई जा सकती है? क्या इस तरह की घटना घटने के बाद सत्ता दल का कोई भी जिम्मेदार या जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि वो इस जगह पर जाए और उस परिवार से मिले, उस परिवार की संवेदना समझे, उस परिवार की दिक्कत समझे? और ये दूसरी तरफ भी है, ये शिवपाल सिंह यादव जो वहां के प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ भी है ये हाल कि वो भी अभी तक वहां नहीं गए। हालांकि वो वहीं पर हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान भी आया, उन्होंने ये कहा कि एनकाउंटर तो हो गया, अब जांच कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि यह हत्या कैसे हुई है। लेकिन उस परिवार से मिलने की किसी ने भी कोशिश नहीं की, कोई भी उससे मिलने नहीं गया। तो आप समझिए कि एक तरफ इतनी बड़ी घटना बदायूं में घट गई, दूसरी तरफ उस परिवार से मिलने वाला कोई भी नहीं है। फिलहाल हम इस मुद्दे से जुड़े हुए जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको देते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि क्या इस घटना के घटने के बाद भी बदायूं सीट पर चुनावी समीकरण बदलेंगे या फिर वहां पर भी कोई किसी से मिलने जाएगा। अटल टीवी से जुड़े रहिए, खबरें देखते रहिए और हम इसी तरह के चुनावी मुद्दे और इसी तरह से जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। नमस्कार।